नमस्ते किसान भाइयों, मैं गिरीश मिनोड़ा, मारविन केमिकल इंडस्ट्रीज़, वापी, गुजरात से। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर में किरगी गांव के अंदर में हमारे प्रगतिशील युवा किसान योगेश भाई गांधी इनके यहाँ पे आए हुए हैं। इनका करेले का प्लॉट अगस्त 2021 में टीपी हुआ था और आज अप्रैल 2022 चालू है। इन्होंने कैसे करेले में प्रोडक्शन किस प्रकार मैनेजमेंट किया और वायरस, ठंडी का समय, ये सब कुछ जोड़ते हुए यहाँ तक कैसे पहुँचे, हम इनसे इनकी जानकारी लेंगे आज। तो आइए योगेश भाई गांधी, नमस्ते भैया। नमस्ते। मैंने अगस्त 2021 में करेला टीपी लिया था। सितंबर आखिरी में माल चालू हुआ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में थोड़ा सा माल कम हुआ। फरवरी में ठंड के कारण माल रुक गया। मार्च में शिवरात्रि से फिर चालू हुआ। मार्च, अप्रैल अभी कंटिन्यू मेरा चालू हुआ है। एक भी दिन गैप नहीं हुआ। मैंने कंटिन्यू नीचे का जो खाद डाले ही डाला, ऊपर से माइक्रोन्यूट्रिएंट का कंटिन्यू स्प्रे रहा, जिसमें मैंने 2 का विशेष ध्यान रखा। एक मिकुनॉस MFD2 और एक मॉलीबॉन नेक्जिन। मिकुनॉस MFD2 के साथ में मैंने एक ऐड ये कर लिया 13045 का और एक में कैल्शियम नाइट्रेट का, और नीचे से खाद को थोड़ा सा कम करके मेरे प्रोडक्शन में कहीं कोई कमी नहीं आई। और मेरे को ऐसा लगा कि उससे वायरस से भी थोड़ा सा बचाव हुआ है, थ्रिप्स का अटैक भी कम हुआ है। बाकी जो जनरल दवा चलती थी तो चलाए थे वो, उसमें तो कहीं कोई कमी नहीं किए। प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया उससे। यानी आपका कहना है कि अगर 16 तत्व प्रॉपर ढंग से अगर प्लांट को पूरी तरह से मिल गए तो प्लांट अच्छे से 100% ये तो देखा ही छुआ। ये तो हालांकि मेरा चलता था लेकिन इतना नहीं चलता था। उत्पादन भी गर्मी में इतना उत्पादन आज तक के नहीं, मतलब बरसात का जो शुरुआत वाला उत्पादन और अभी के उत्पादन में पता नहीं चल रहा है कि नया कि पुराना है। तो व्यापारी लोग आपको क्या कह रहे हैं अभी इसके बारे में? व्यापारी लोगों को बोलता हूँ कि भैया मेरे को आखिरी करने का समय आ गया, तो वो लोग बोलते हैं कि कहाँ आखिरी भी है, तो नया माल है बोलते हैं उन लोग। तो लोग आश्चर्य भी करते हैं कहाँ से ये आखिरी हो रहा है माल करके। यानी इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर प्रॉपर ढंग से जा रहा है तो लास्ट स्टेज पे भी माल में शाइनिंग आपकी साइज में कम नहीं होगा, साइज आपका फुल मिलेगी। जो हल्का सा टेढ़ापन है वो टेढ़ापन भी कम हो जाएगा। सब चीज़ की वेट का भी फर्क पड़ेगा। आप जो 13 किलो हमारा अपना इसमें आता था वो 14-15 किलो आ रहा है, वो वजन बढ़ गया 10% का 15% का फ़र्क पड़ गया। और जो छोटी छोटी साइज आती थी उसको अपन थोड़ा सा मतलब अलग छाट देते थे, वो छाटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो उसी में साइज प्रॉपर मेंटेन हो रही है। यानी न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल आ गया इसमें। और रोलिंग तुरंत हो रही है। रोलिंग जैसे जनरल खाद चलाते थे तो 4-5वें दिन होता था, ये तीसरे दिन आपको ऊपर से माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते जाओ, तीसरे दिन आपको तोड़ना पड़ रहा है। वो कंटिन्यू गैप नहीं आ रहा है तोड़ने में। अब जैसे ही आपका टोटल 7 एकड़ एरिया है करेले का भी? 7 नहीं है, 10 एकड़। 10 एकड़, हाँ। तो 10 एकड़ में रोज कितना टूट रहा है अभी तो अप्रैल महीने में? जैसे अप्रैल में तो भी 2.5 टन का एवरेज आ रहा है डेली का पर डे। टेम्परेचर नियर अबाउट 40 प्लस है, 40 प्लस हो रहा है। उसके बावजूद भी ये पोजीशन आ रही है। और ये चलेगी अभी। ये तो जब तक मैं इसको ये तो डालते जाऊंगा तब तक ये चलते रहेगा। वो नई फसल के बाद बराबर है। नहीं, आपको मई महीने में नई फसल भी लगाना है तो उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो जून तक खींचा जाएगा इसको डाल के। और इसमें आप देखेंगे अंदर जाके थ्रिप्स भी है, मतलब सब चीज़ है इसमें। बीमारी ऐसा नहीं कि सब है, लेकिन ये माइक्रोन्यूट्रिएंट और खाद ऊपर डालने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना साइज में आ रहा है ना कुछ चीज़ में आ रही फ़र्क उसकी। अच्छा भैया, मुझे बताइए मारविन के प्रोडक्ट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में और जैसे बाकी अदर कंपनी में फ़र्क क्या समझ में आया थोड़ा इसमें? इसमें मैं बीच में दूसरी कंपनी का भी मैंने डाला, लेकिन 2 से 3 बार डाला तो उसका वो नहीं है, मतलब आया रिजल्ट, लेकिन इसके रिजल्ट कंटिन्यू रहे मारविन के लंबे समय तक। हाँ, वो रिजल्ट रहते थे दूसरी कंपनियों के 2-3-4 दिन तक के। हाँ, थोड़ा सा हरा भरा हो गया, उसके बाद फिर आपको आवश्यकता महसूस होती थी। इनके कंटिन्यू डालने से हरा भरा तो रहता ही है, लेकिन
उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया। इनके ये है, वो सिर्फ खाली झाड़ को हरे भरा करते थे और उत्पादन का उतना विशेष का पता नहीं चल पाता था। इसमें उत्पादन चल जाता है पता, यील्ड बढ़ गई इसमें। आप अपने किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, अगर जो हमारे किसान भाई हैं, मैं तो बोलूँगा कि आप नीचे का खर्चा कम करके ऊपर में माइक्रोन्यूट्रिएंट और खाद में जाइए, 100% रिजल्ट मिलेगा। क्या होता है, जैसे कि आप पहले स्प्रे MFD और मिकोनॉस का ले रहे हैं और मिकोनॉस और MFD के साथ में 13-0-45 डाल रहे हैं, तो आपका रोल, सबसे बड़ा रोल आ रहा है इसमें कंटिन्यू नई फोक फेंकना जी। तो ये कोई भी टेम्परेचर के अंदर में आराम से नई फोक निकाल रहा है। हाँ। तो एक साथ में 16 तत्व उसको पूरी की पूरी मिल रहे हैं और साथ में सीविड्स, मिकोनॉस में अंदर में सीविड्स वगैरह पूरे हार्मोन्स है, इसकी वजह से उसको नई ब्रांचिंग का रोल मिल रहा है। बिल्कुल। देन उसके बाद में हम 5-6 दिन के बाद में हम जो दूसरा स्प्रे कर रहे हैं मॉलीबॉन और नेक्जिन, उसके अंदर में मॉलीबॉन का परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से नए नए फूल को पकड़ रहा है। ये नए फूल और साथ में उसका सेटिंग होना चाहिए, इस वजह से अपने को फास्ट रिजल्ट मिल रहा है। इस वजह से आपका प्रोडक्शन भी बढ़ते जा रहा है। ठीक। सबसे बड़ा करेले का रोल क्या आ रहा है कि आपका फ्लावरिंग जो है बहुत पास पास में आ रही है, लाइन से एक लाइन से फ्लावरिंग आ रही है। मेन सबसे बड़ी दिक्कत आती है टेम्परेचर में, पॉलिनेशन का प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे वो दिक्कत नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से मार्विन के प्रोडक्ट 12 ही महीने कभी भी हाई टेम्परेचर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसकी।